में आज हम अपने नए मेहमान के साथ हाज़िर हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपकी मेज़बान हाजरा फ़राह शेख आपको अपने चैनल से बहुत सी ऐसी शख्सियात से मुतारिफ़ करवाती हूँ जो आपके लिए कोई ना कोई अहम बात लेकर आते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास या हमारे सामीन के पास या हमारे जो चैनल के फॉलोअर्स हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो फ़ुज़ूल मामलात में अपने टाइम को ज़ाया करें। लिहाजा मुख्तसर बात और मुख्तसर वक्त के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होती है एक नई शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर असद राना साहब। ताहिर असद राना साहब योगा एक्सपर्ट हैं और मुख्तसर तारुफ ये खुद आपको करवाएंगे। जी ताहिर असद राना साहब, मैं आपको अपनी टीम की तरफ से और अपने चैनल की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। आप हमारे देखने वालों को कुछ बताइए अपने बारे में। बहुत शुक्रिया हाजरा फ़राह साहबा। मेरा नाम ताहिर असद राना है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। ठीक है। और वैसे तो मेरा शोबा जो है वो मैं इंश्योरेंस और बैंकिंग से वाबस्ता हूँ। ठीक है। और जो है मैं योगा का एक्सपर्ट हूँ। जो मुख्तलिफ जगहों पे मैं योगा करवाता हूँ। ठीक है। और तकरीबन ये मुझे 15 साल हो गए हैं। अच्छा। इस इंडस्ट्री से वाबस्ता योगा के। तो जब योगा सीखता था तो उस वक़्त मुझे इसमें बड़ी दिलचस्पी महसूस होती थी और फिर मैंने इसमें जी मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और योगा की एक्सपर्टीज़ से मेरा ताल्लुक़ है। तो एज ए ट्रेनर योगा का मैं एक्सपर्ट हूँ और लाहौर में योगा की मुख्तलिफ क्लासेस लेता हूँ। इसके अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी योगा की क्लासेस मैं के लिए चाहता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो योगा के हवाले से चले आज हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जैसे कि आप देखते हैं बीमारियों के हवाले से शुगर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो मोटापे का शिकार भी हैं और एक्सरसाइज नहीं कर सकती। आपको पता है कि घर के कामों में उलझे हुए हम आम तौर पे अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखते और हमें पता तब चलता है जब हमारे अंदर एक कमज़ोरी जन्म ले चुकी होती है। तो ऐसे हालात में हमें योगा करने के लिए ऐसा कुछ हमें ऐसा बताएं, हमारी ख़वातीन को, मर्द हज़रात को, उन्हें आप गाइड करें ताकि वो बग़ैर मुशक्क़त के बैठे हुए ही कुछ ऐसा करें कि उनका वज़न भी कम हो, उनकी ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट अगर वो हैं, वो शुगर पेशेंट्स हैं, तो वो अपने यानी बैठे बैठे वो किस तरह अपने आप को योगा के हवाले से तंदुरुस्त कर सकते हैं। देखिए आपने बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस किए हैं। लेकिन सवालात आपने बहुत सारे पूछ लिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इनके जवाब देता हूँ। जी जी। इसमें ये है कि देखिए अल्लाह ताला ने जो इंसान की मशीनरी बनाई हुई है उसको मुशक्क़त की ज़रूरत है। आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें हम लोग जो है वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए हैं मशीनों के। कहीं आना जाना है खुराक तो भी ऐसी है ना। बिल्कुल खुराक भी ऐसी है और हमारी मुशक्क़त बिल्कुल कम हो गई है। देखें जब तक हम वर्जिश को स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारे जिस्म को में तवानाई और हमारे मुख्तलिफ जो जिस्म की एनाटमी है उसमें हरकत पैदा नहीं होगी तो बीमारियां उनके ऊपर जन्म लेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो योगा जो है ये एक्चुअली संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका जो मतलब जो है जी वो ये है कि अपना हमारे जो जिस्म है उसका रूह के साथ ताल्लुक़। ठीक है ना। तो उसमें मेडिटेशन भी आ जाती है, हमारी जो है वो वर्जिश भी आ जाती है जिस्म की। उसमें जिस्म को बैलेंस करना भी आता है। ठीक है ना। और जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो ये तमाम बीमारियां जो जिनका आपने जिक्र किया, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, शुगर, मोटापा, ये तमाम बीमारियों का इलाज जो है वो योगा में है जिसमें आपको ना तो अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है बल्कि इसके साथ साथ थोड़ा सा हम गाइड करते हैं कि आपने अपनी खुराक किस तरह लेनी है। क्योंकि इंसान का जो जिस्म है उसमें खुराक और
वर्जिश, ये दोनों का ताल्लुक ऐसा है कि जो आपके जिस्म में सिमेट्री पैदा करती है। यानी कि योग जो है ये तकरीबन 25 से 30% उसका फ़ायदा आपको पहुंचाएगा। 70% जो है वो आपकी खुराक और उसकी टाइमिंग उसने पहुंचाना है। ये सारा शेड्यूल हम अच्छा, तो खुराक आपने टाइमिंग का जिक्र किया, तो खुराक की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, मुख्तसर आप बताएंगे? जी, उसमें ये है कि देखें, आप जब सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप जो भी काम आपने करना है, यानी कि टॉयलेट वगैरह में जाने के बाद जो है उसमें आप अगर हल्का नीम गर्म पानी का 1 गिलास पी के, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद यानी कि 5-10 मिनट के बाद अपनी योगा की वर्जिश को स्टार्ट करें। ठीक है। और फिर इसमें ये फौरन से नहीं करना, नहीं, उसमें 5-10 मिनट जो है वो आप, अगर आपको हाजत होती है यूरिन करने की, तो आप यूरिन वॉशरूम से होके फारिग होके उसके बाद आप अपनी योगा की वर्जिश का आगाज़ करें। उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें आपने थोड़ा सा अपने जिस्म को वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए जो है वो वर्कआउट, थोड़ी सी हल्की सी वर्जिश होती है जिसको अगर आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद योगा के आसन होते हैं। और हर वर्जिश के लिए, हर बीमारी का आसन जो है, यानी कि एक्सरसाइज का जो बैठने का स्टाइल है वो डिफरेंट है। अच्छा, वो फिर हम उसमें गाइड करते हैं कि इसमें किस आपने आसन में बैठ के किस तरह एक्सरसाइज करनी है, कौन सी खुराक खानी है और किन टाइमिंग्स में खानी है। यानी कि उसके टाइमिंग जो है, जो सर्च हुई है सैकड़ों सालों से, तो हुक्मा भी यही कहते रहे हैं, मुआलिज भी यही कहते रहे हैं कि आपने जो अपने नाश्ते का वक्त है उसको एक मुकर्रर करें। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल अगर सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं तो 8 और 9 बजे के दरमियान नाश्ता कर लें। अच्छा। ठीक है, ये ना करें कि आपने कभी सुबह 8 बजे नाश्ता किया, फिर किसी दिन किया ही नहीं है नाश्ता, फिर किसी दिन 12 बजे कर रहे हैं। ये रूटीन को ख़राब ना करें। अच्छा, और ये सेहत के हवाले से बहुत ज़रूरी है। ये सेहत के हवाले से बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। आज जी, आपने जो अभी बीमारियों के हवाले से बात कर रही थी जी, कि उसका योगा में क्या किरदार है। बिल्कुल, तो उसमें ये है कि योगा में जो एक बहुत ही कॉमन वर्जिश है जिसको हम कपालभाति कहते हैं, जिसमें आप जो है अपना इसी आसन के साथ जो है बैठ जाते हैं और उंगलियों का मुद्रा बना के लंबे लंबे नाक से सांस लेते हैं। ये इसको योगा की माँ कहा जाता है। आप जरा अपने हाथ के इशारे से हमारे सामने को देखने वालों को समझाएं। ये है कि ये हाथों का मुद्रा बना के, ठीक है, तो इसमें हम आलती पालती भर के बैठ जाते हैं, कमर को सीधा रख के और मुंह को बंद करके नाक से सांस अंदर लेना और नाक से सांस बाहर लेना, इसको कपालभाति कहते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है इसको योगा की माँ इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत सी बीमारियां जिनका आपने जिक्र किया है, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, निज़ाम की बीमारियां हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बहुत सी और मुतअद्दिद एक्सरसाइज भी हैं, वर्जिशें हैं, जिनको हम डिफरेंट बीमारियों के लिए बताते हैं। अगर उनको सही आसन तरीके से उसके आसन किए जाए तो उसे टाइम के साथ साथ जो है वो उसको वर्जिश को करने से बीमारी में कमी भी आती है और इंशाल्लाह ठीक हो जाती है। ये मैं आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह। और उसमें डिफरेंट जो आसन है उनके ऊपर रोशनी डालेंगे। बिल्कुल ठीक। अब जाते जाते मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करती जाऊँ, आज तरीके से राना साहब ने हमें जो एक आसन बताया उसके मुताबिक अगर हम उस पर अमल करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा और दिल की तकलीफ इसी से ही हल हो जाएंगी। अगर आप अपने बीमारी के हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए। रिवर्स ऑफ नेशन की तरफ से मैं अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।